नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे जो नए कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं और लाइसेंस बनवा लेते हैं, तो उनका एक प्रॉब्लम होती है कि कोई सा भी टेंडर होता है उसको वो भरने लग जाते हैं। दोस्तों, इस पे मैं आपको बारीकी से एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन सा टेंडर भरना चाहिए, कौन सा नहीं भरना चाहिए। उसको हम किस तरीके से देखें कि हमारे लिए ये काम है या नहीं। इस पर हम थोड़ी बारीकी से डिटेल से बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार बनते हैं, जो नया अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसके बाद में उनको लगता है कि कोई भी टेंडर निकला और उठा के वो डाल देते हैं। ये स्वाभाविक बात होती है कि हर आदमी चाहता है कि हमें तुरंत कोई टेंडर मिल जाए, हमें कोई काम मिल जाए तो हम इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि वो टेंडर भरने के इच्छुक होता है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर नया लाइसेंस बनाता है तो उनकी जो उत्सुकता होती है भरने की, तो उसको एक विशेष रूप से एक टेंडर के बारे में ध्यान होना चाहिए कि कौन सा टेंडर भरें। इस पे मैं बात करूं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे पास जो टेंडर निकलते हैं, क्योंकि टेंडर जितने भी निकलते हैं, रोज के हजारों टेंडर निकलते हैं। आपको क्या करना है, जो भी टेंडर भरना है वो टेंडर आप अपनी जो भी काम की वो है, यानी कि जो काम से रिलेटेड आप टेंडर भरना चाहते हो, जो अपना काम होना चाहिए। इसका मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी आदमी अगर बिल्डिंग का काम करता है तो उसको बिल्डिंग का काम पहला करना चाहिए, या फिर कोई आदमी रोड का काम करता है तो उसको रोड का काम करना चाहिए। अगर कोई आदमी जैसे सप्लाई का काम करना चाहता है तो उसको सप्लाई का टेंडर ही भरना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं जो कि या तो कुछ आइटम सप्लाई करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, जैसे कि लेबर सप्लाई करते हैं। अब बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, उनको दिखता है कि यार लेबर सप्लाई का भी इसमें है टेंडर, तो हम लेबर सप्लाई भी कर देंगे। दोस्तों, इसके अंदर होता क्या है, ठेकेदार बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। ये मैं अपना पर्सनल गाइडेंस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि आगे चल के हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं इस तरीके से सिस्टम को समझने की बात करता हूँ कि सबसे पहले आपको जो भी पहला टेंडर भरना है, वो टेंडर आपका पहला टेंडर आपका, खुद आप उस काम को जानते हो तो उस टेंडर को आप भरना, अन्यथा ना भरें। ये मैं आपको मेरी तरफ से पर्सनली बता रहा हूँ, नहीं तो आगे चल के आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि इसका रीज़न बहुत सारे होते हैं। जैसे दोस्तों, होता क्या है, आपको जैसे कि मान के चलिए आपको रोड बनाने की जानकारी है और आप टेंडर कोई और भर रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे कि कोई भी आदमी किसी भी काम को भरने के लिए तत्पर हो जाए। जैसे कि पानी का काम आ जाता है, कहीं पे टंकी बनाने का काम आ जाता है, या फिर कहीं पे बोरवेल का काम आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में, टेंडर लेने के चक्कर में उस टेंडर को भर देते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, उसके बारे में अब हम क्या करते हैं, हम सोच लेते हैं कि अरे यार, उससे जो जानकार है और वो हमारा ये काम कर देगा, यानी कि उससे हमने रेट पूछ लिया और उसके बाद वो आदमी इस काम को कर देगा। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जब इस तरीके से हम काम करते हैं, तब उस रेट में और जो बाहर आदमी काम करता है उस रेट में बहुत अंतर होता है। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो आदमी बाहर काम करता है वो अलग रेट मांगता है और जो सरकारी रेट होती है वो अलग रेट होती है। अब जो नए लोग हैं उनको इस बात का पता नहीं होता कि आगे चल के क्या होना है, कैसे होगा, क्या करें, क्योंकि उनको पता नहीं होता। उनको तो एक ही पता होता है कि टेंडर निकला है, वहाँ से उठाइएगा और इसमें हम इसको दूसरे आदमी से करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात को इस तरीके से समझना चाहिए, अगर आपको उस काम के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको वो टेंडर कभी भी नहीं भरना चाहिए। ये मेरी पर्सनली वो बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी आपकी मर्जी, आप खूब भरें, नुकसान भी आपका, फ़ायदा भी आपका। मेरे को ना तो उससे नुकसान होने वाला है, ना मुझे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको लाइसेंस नया बनता है, वो ऐसे जाके फंस जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा काम ना करें जिससे कि किसी को नुकसान हो। आपको सिर्फ पहला काम वो भरना चाहिए जो आप जानते हैं, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपको पहला तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आपको
किसी दूसरे को नहीं पूछना पड़ेगा कि ये काम कैसे होगा, फिर दूसरा आदमी को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कौन करेगा, क्योंकि आपके पास जो आदमी है काम करने वाले, उनमें से आप वो काम करा सकते हैं। तो पहले काम में आपको एक तो नुकसान होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरी बात, इसी के अंदर अगर आप कोई दूसरा काम करते हैं और दूसरा आदमी को हायर करते हैं तो वो आपसे इतना पैसा ले लेगा जिससे कि आप उसको पैसे देंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जब भी कोई भी काम करें, तो दोस्तों मेरा ये अपना वो बता रहा हूँ मैं आपको, कभी भी जो भी काम करें, पहले जो पहला टेंडर डालने वाले हैं वो पहला टेंडर आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस के आधार पर ही डालें। अगर आपने इस तरीके से दूसरा टेंडर डालते हो तो आपको हो सकता है नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर पर जा करके और बहुत सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।